इस भाई साहब से मेरी आई थिंक 250 के आसपास से मेरी बात हुई थी। और जब यहाँ पे आए बोलते हैं साले 1000 पाउंड दो। मैंने कहा पागल समझ रखा है क्या? 1000 पाउंड पिरामिड एंड स्कैम। ये बिल्कुल सूट करता है इस पिरामिड की प्राइस को, पिरामिड एंड स्कैम। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? एक वापस से नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। फिलहाल इस वक्त में हूँ द पिरामिड्स के पास आ गया हूँ। लेकिन भाई ये जैसे ही मैं एंट्री लिया यहाँ पर, हम लोगों ने 100 इजिप्शियन पाउंड दिए। मैंने 100 इजिप्शियन पाउंड दिया, 100 इजिप्शियन पाउंड दिया। 200 इजिप्शियन पाउंड मतलब हो गए 1000 रुपये 2% के। तो 1000 रुपये के आसपास 2% के मतलब 500 रुपये पर पर्सन यहाँ पे एंट्री फ़ी है। अगर आप स्टूडेंट हो तो, अगर आप फॉरेनर हो और स्टूडेंट नहीं हो तो आपको 1000 रुपये पर पर्सन देने होंगे। तो हम लोगों ने स्टूडेंट आई डी कार्ड दिखाया। मैंने एक स्टूडेंट आई डी कार्ड बनवा रखा है, उसको मैं इसके बारे में मैं कभी आपसे मैं बात करूँगा कि स्टूडेंट आई डी कार्ड कैसे बनवा रखा है। और ये तो स्टूडेंट है ही, इसके पास तो आईडी कार्ड था। हालांकि इसने अपना आईडी कार्ड अपने घर पे ही छोड़ दिया था, फिर भी इसने अपने फ़ोन पे दिखाया और उसको फ़ोन पे दिखाने पे इसको मिल गया। अभी हम लोग जैसे ही अंदर आए भाई, ये पूरा एकदम एक स्कैम का घर लग रहा है भाई। पूरा स्कैम है यार। यहाँ पे जा रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं यहाँ पे लोग, यहाँ पे वो बोल रहे हैं ये करवाओ। उसके बाद अच्छा तुम इंडिया से हो, इंडिया से ये फिर महाराजा वगैरह का बातें आ जाती है, पता नहीं क्या बोल रहे हैं महाराजा वगैरह, तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बट ठीक है, हालांकि भाई काफ़ी धूप है और हमें काफ़ी दूर जाना है। सामने पुलिस है, थोड़ा मैं कैमरा बंद करता हूँ, फिर मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। तो भाई इन्होंने कहा कि एक भाई साहब ज़बरदस्ती पकड़ के ले आए इधर, बोले कि सब कुछ मैं दिखा के लाता हूँ, सारे पिरामिड्स वगैरह, आपसे मैं 300 पाउंड लूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है, 300 पाउंड इतना बुरा भी नहीं होता। 300 पाउंड मतलब हो गए 1500 रुपये। बहुत धूप है भाई अभी चलने में, और इतना यहाँ पे कीमत होगी। और मैंने देखा वहाँ पे फॉरेनर प्राइस थोड़ा लिखा हुआ था कि 350, थोड़ा कम कर रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं। तो हम दोनों का लग रहा है जो भी पैसे आएंगे वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे 2% में। हालांकि काफ़ी गर्मी है भाई आज। कैमल्स वगैरह के भी सवारी कर सकते हो, बट चलो मैंने कहा यही ठीक है, थोड़ा फास्ट होगा। वापस से ये 1-1.5 घंटे के बाद लेके आएगा वापस से यहाँ पे। हम लोग अच्छा खासा पानी लेके चले हैं, पूरा डेजर्ट वाला मामला है। और दोपहर के 2 बजे निकले हैं। सबसे गर्मी वाला टाइम अभी ही होता है। नास्तिया के पास हालांकि कैप नहीं है, अपना कैप पहन रखा हूँ तो गर्मी वगैरह थोड़ी कम लगेगी, तो उसको थोड़ा कैप भी कहीं से ख़रीदना है। ये हमारा कैरेज है, चलो इसके ऊपर बैठा जाए। भाई सीट तो भाई बम पूरा एकदम गर्म हो गया। आजा बैठ जा, इट्स वेरी हॉट। चलो पिरामिड चलते हैं। चलो पिरामिड चलते हैं। वाओ यू आर डूइंग गुड इन हिंदी खरशो। आई एम इंडियन। यस। ये सबको यहाँ पे बोल रही है कि मैं इंडियन हूँ। कोई विश्वास करेगा भाई? कोई विश्वास नहीं करेगा। नोबडी विल बिलीव बिकॉज वी डोंट लुक चोरनी। ठीक है चलो चलते हैं, देखते हैं इस भाई साहब के साथ। चलो याला बरो याला। तो भाई पिरामिड्स की सवारी हो रही है। एक ये रहा इधर पिरामिड्स, उधर दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, और उधर भी छोटे छोटे पिरामिड्स हैं। आई थिंक यहाँ पर 7 या 8 पिरामिड्स हैं। और ये जो है ये द बिगेस्ट पिरामिड है। मैंने जो सूडान में पिरामिड्स देखे थे, आपने सूडान की वीडियोस देखी होगी तो आपके सूडान के पिरामिड्स के बारे में पता होगा। सूडान के पास एक्चुअली दुगना पिरामिड्स है इजिप्ट से, बट सूडान की जो पिरामिड्स हैं इतने बड़े नहीं हैं। तो ये इसी को द बिगेस्ट आई थिंक द बल्सोय पिरामिड, आई थिंक द बिगेस्ट पिरामिड ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं इसको। मैं इसका नाम बोल रहा हूँ, मैं एक बार देख के बताता हूँ आपको। भाई हालांकि काफ़ी हवा चल रही है, पता नहीं आपको आवाज़ आ रही होगी भी नहीं आ रही होगी, बट मेरे सामने ये है छोटा वाला पिरामिड और ये है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, जो कि द न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में नहीं आता है, बट इसको एक स्थान दिया गया है नंबर 8 मान लो आप, क्योंकि 7 का ही प्लेस था। तो ये वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, बट अभी न्यू वाले में एक्चुअली पूरी तरह से आता नहीं है, इसका अलग ही फंडा है। तो ये जो पीछे वाला दिख रहा है आपको, वो वाला वो सबसे बड़ा पिरामिड है, सबसे ओल्डेस्ट पिरामिड वो भी है। और ये एक और है 2, और ये अच्छा खासा व्यू दिख रहा है यहाँ से। हालांकि काफ़ी टूरिस्ट भरे पड़े हैं यहाँ पे। ब्रेडन बता रहा था कि जब वो पिछली बार आया था तो इतने यहाँ पे टूरिस्ट नहीं थे, कोविड का समय चल रहा था। हालांकि अभी भी कोविड चल ही रहा है, बट अब काफ़ी जो रूल्स हैं काफ़ी रिलैक्स हो गए हैं। चलो अपने होटल में वापस आ जाते हैं, और हमें ये भाई साहब अलग जगह लेके जाएंगे। और एक चक्कर लग गया इस पूरे पिरामिड के टूर का। भाई ये गर्म हो जाता है बहुत जल्दी। चलो अभी आई थिंक हमें ऊपर की तरह लेके जाएंगे, और हो सके ऊपर से भी अच्छा खासा अभी व्यू मिलेगा हम लोगों को। ताकि देखते हैं कौन सा व्यू मिलता है। बट एक सपना पूरा हुआ। दुनिया के सारे जो 7 या 8 मान लो आप
उसमें जस्ट जो वंडर्स है वहाँ जाना है। तो मैं ताजमहल जा चुका हूँ उसमें इंडिया में, मैं जा चुका हूँ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, मैं जा चुका हूँ पेट्रा, और ये पिरामिड हो गया, लेकिन ये पिरामिड काउंट नहीं होगा। बाकी एक माचू पिच्चू हो गया, एक इटली का है और एक मैक्सिको में है। हाँ यही 3 है और बचे हुए, वो भी जल्दी कर ही लूँगा कभी न कभी अगर समय मिला तो भाई ये लोग एक और लोकेशन पे लेके आए हैं। यहाँ से ये छोटा सेकंड बिगेस्ट पिरामिड है, उसके पहले जो ग्रेट पिरामिड है भाई वो उससे पहले है। यहाँ से दिख नहीं रहा, ये जो पिरामिड दिख रहा है। हालांकि यहाँ पे काफ़ी कुछ लोग बेचने के लिए आए थे और नास्तिया को एक उसकी ज़रूरत थी तो उसने अभी लिया। बहुत महंगा लेते हैं यार यहाँ पे, उसके 500 रुपये चले गए। एक्चुअली उन्होंने 80 लोकल करेंसी में लिया है। उन्होंने ये भी डाल दिया साथ में, पूरा अरबिक दिख रही है ये भाई, ये पूरा टूरिस्ट ही है। अब मैं गया था सूडान के पिरामिड्स में, जहाँ पर भाई साहब ऊँट पे चढ़ के आए और उन्होंने गेट खोला और मैं इकलौता बंदा था, मैं ब्रेटन और हदील थे साथ में, हम तीनों इकलौते बंदे थे, मतलब इकलौते नहीं 3 बंदे थे। हम लोग खुद सवारी कर रहे थे पिरामिड्स की, कोई यहाँ नहीं था पिरामिड्स में। और इस पिरामिड्स में भाई टूरिस्ट भरे पड़े हैं, हर जगह आपको लोग सामान बेचते हुए मिल जाएंगे। सामान मतलब स्कैम भरा पड़ा है इस एरिया में, काइंड ऑफ ये समझ लो कि स्कैम बोलो या अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कुछ ज़्यादा ही प्राइसेस में बेच रहे हैं। जैसे भाई इसकी कीमत कितनी यार, दुबई में भी यार ये तो उतनी महंगी नहीं आती। जब आप रेयर सफारी के लिए जाते हो तो वहाँ पे उसकी इतनी प्राइस भी नहीं आती, बट यहाँ पे लोग अच्छे खासे पैसे और रकम आपसे लेते हैं। चलो ये है, इसके अंदर का जाना है। हालांकि आपको स्पेशली टिकट लेना पड़ता है पिरामिड्स के जाने के लिए, अंदर जाने के लिए। तो मैं अभी तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हो सके मैं वापस से बाहर जाऊँगा और वापस से अंदर आऊँगा पिरामिड्स के लिए स्पेशली टिकट लेने के लिए। ये काफ़ी सही पिरामिड्स दिख रहा है भाई, ये सबसे सेकंड बिगेस्ट है। पर ठीक है, एक डिफरेंस मैंने यहाँ और सूडान की पिरामिड्स में देखा है मैंने कि यहाँ का जो पिरामिड्स है काफ़ी टॉल है, बहुत ही बड़ा है। आई थिंक काफ़ी, मुझे एक बार देखना पड़ेगा कितनी हाइट है। एक जो ग्रेट पिरामिड है उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा ऊंची भी है, लेकिन सूडान की पिरामिड्स काफ़ी शॉर्ट थी। हर पिरामिड्स में गया था सूडान के, लेकिन वहाँ पे सूडान के पास इजिप्ट से दुगना पिरामिड्स था। तो ये बात सही थी सूडान जाने के लिए यहाँ पे आओ। हालांकि क्या मस्त दिख रहा है यहाँ पे पिरामिड्स भाई। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इंडियन मनी भी ले लेंगे। इंडियन मनी ओके, ये पहले ही बोल रहे थे इंडियन मनी ले लेंगे। मैंने कहा भाई नहीं चाहिए इंडियन मनी, मतलब इंडियन पैसे लेकर कौन घूमता है, मेरे पास पैसे भी नहीं इंडिया के पड़े हुए हैं, घर पे पड़ा हुआ है। मेरे पास 500-600 रुपये लेके चला था मैं इंडिया से। बट क्या यहाँ पे भाई इंडियन मनी भी ले लेंगे, हो सके उसको जाके वापस से यहाँ पर चेंज करवाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे। इंडियन से इनका कोई बातचीत होगा, इंडियन से पैसे वगैरह चेंज करवाएंगे। बट इंडियन मनी भी ले रहे हैं यहाँ पे, क्या चाहिए भाई इंडियन मनी, यूएई दिरहम। आप दुनिया के सारे करेंसी लेके आओ यहाँ पे, सारे लेंगे यहाँ पे। मेरे पास कुछ 100 सूडानीज पाउंड पड़ा हुआ है, उनको दे दूँ क्या? वो लेना है 100 सूडानीज पाउंड। हालांकि काफ़ी हवा चल रही है तो थोड़ी आपको वीडियो विंडी दिख रहा होगा, बट कोई नहीं, आप इंजॉय करो सारे पिरामिड्स को। दो बात भाई, पहली बात कि जब आप कुछ भी यहाँ पे ले रहे होगे प्राइसेस के बारे में 50 बार कंफर्म कर लेना। इस भाई साहब से मेरी आई थिंक 250 के आसपास से मेरी बात हुई थी, और जब यहाँ पे आए बोलते हैं साले 1000 पाउंड दो। मैंने कहा पागल समझ रखा है क्या 1000 पाउंड? हालांकि मुझे गाड़ी देने का मन कर रहा था इनको। कितना हो गया पता है 1000 भाई? 5000 रुपये। मतलब एक चक्कर लगवाया 5000 रुपये मांग रहे हो, 1000 रुपये दे रहा हूँ, वो भी बहुत बड़ी बात है। उतना भी नहीं आपको पट देना चाहिए, 5000 मांग रहे हो, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है ये? फिर मैंने गुस्सा वगैरह किया। मैंने कहा भाई साहब देखो मैं इंडियन वगैरह हूँ तो थोड़ा मुझे ये सब पता है, ये सब स्कैम मैं भी करता हूँ। आ जाओ मेरे गांव में, इससे बड़ा स्कैम करूँगा आपके साथ। तो फिर थोड़ा वो शांत हुए। फिर मैंने ये रखो, ये मैं लास्ट दे रहा हूँ, उसके अलावा 1 रुपये आपको नहीं दे रहा हूँ, 1 पाउंड आपको नहीं दे रहा हूँ। ओह यू केयरफुली, मुझे बोल रही है केयरफुली। बच्चा अभी इसको घोड़ा ठोक ही देता, अभी घोड़े के पहिए से इसका एकदम पैर लगने वाला था। बच गई नास्तिया तू, यू बच गई। यू बी केयरफुल।
तो भाई यहाँ ध्यान रखना। और आपको यहाँ पे कुछ लोग बेचने वाले मिल जाएंगे, बोलेंगे कि 5 इजिप्शियन पाउंड 25 रुपये में आपको ना पिरामिड वगैरह दिखाएंगे। जब उससे बात करने लगोगे ना भाई उससे, तो वो आपको बोलेंगे मैंने तो 500 बोला था भाई, आपने पाँच कब सुन लिया, 500। मैंने कहा अरे यार अब इतनी बात करने के बाद आपको लगेगा यार चलो अब मांग रहा है दे ही देते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करना है भाई। यहाँ पे जब यहाँ पे आयो पैसे का ख्याल रखना, यहाँ पे पॉकेट वगैरह सब भरा रखना, क्योंकि यहाँ पे स्कैमर्स बड़े पड़े हैं। तो इसका जो इसको इनका जो साइट जो नाम रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए, पिरामिड एंड स्कैम। ये बिल्कुल सूट करता है इस पिरामिड के प्लेस को, पिरामिड एंड स्कैम। मुझे डर लग रहा है, ये रशिया से ये पहली बार आई है इजिप्ट, इसको मैं बार धक्का मार रहा हूँ। गाड़ी देख के मैं ब्लॉग भी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे आदत है इन सब चीज़ों की, बट इसको आदत नहीं है। कोई ठोक ठाक देगा, क्योंकि ऑलरेडी अभी इसके घोड़े वाले ने ठोक ही दिया था अभी। और यहाँ पे लोग तस्वीरें खिंचवा रहे हैं अलग अलग डिज़ाइन में। अगर आपको खिंचवाना है तो कबूतरा वगैरह, ये आपको वापस से पिरामिड दिखा देता हूँ, 1 पिरामिड 2 पिरामिड, जो आप लोग तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। तो भाई उस जो घोड़े गाड़ी की सवारी करने के बाद नाश्ता की तबीयत थोड़ी ख़राब सी हो गई थी। फिर हम लोग चले गए हॉस्टल। फिर वापस से जब अंदर जा रहे थे तो उन्होंने मुझे जाने से मना कर दिया। तो इस कैमल वाले भाई साहब से बात हुई है। Okay, sister, come this one. Go. 1 camel 2 person, okay, good. But it's better. Each person is a camel. It's better. Why? Because you go to the top of the desert. And No, 1 person, 2 person, 1 camel is okay, no problem. We lightweight, not heavy, you know. Excuse me. Because you're happy, make you very happy. You understand? Just a minute. Oh. No, 1 is okay, brother. 1 is okay, brother. Because I don't have money. I'm a student. brother. Nastya, يا توجه. لا والله يا No, take a picture with the من هنا. Allah. انا بطلع بلوك بطلع طاير مش عارف. Brother, 2 camel, too much money, brother. My brother. Yeah. Just a minute. Take a picture for me from one of the camel. Yeah. Brother, I. Just a minute. What is name? Shubham, brother. Oh, welcome. Me, I love you, Amitabh Bachchan, and Shah Rukh Khan, Jackie Chan. Come this one. Yes, come. Yes, body bag. Body bag? Yes. भाई साहब, चलो कैमल की भी सवारी आज हो ही गई, लगे हाथों। अस्विदानिया। तो भाई इन्होंने कहा कि चलो 2 ही कैमल ले लेते हैं, ठीक है। 100 लोकल करेंसी में बात हुई है, कितने 500 रुपये पर पर्सन हुए, चलो ठीक है, उतनी भी बुरा नहीं है। भाई नेगोशिएट करना यहाँ पे बिल्कुल मत भूलना। अगर यार नेगोशिएट नहीं करोगे तो आपसे मतलब हो नहीं पाएगा, समझ रहे हो ना। नेगोशिएट करना पड़ेगा आपको हर चीज़ के लिए यहाँ पे। तो अभी चल रहे हैं हम लोग और देखते हैं उस कैरेज वाले की तरह ये लोग हो सके, जो घोड़े वाले भाई साहब थे उन्होंने काफ़ी पैसे मांगे थे हमसे, अब हो सके ये वाले भाई साहब नहीं मांगे। हम लोग इधर जा रहे हैं उन्होंने कहा कि पिरामिड के अंदर, लेकिन नहीं, पिरामिड के पास ही एक अच्छा खासा सनराइज़ का व्यू आता है, तो वहाँ लेके जा रहे हैं। मेरे पीछे नास्तिया है घोड़े पे, क्योंकि नास्तिया को ही बैठा था, उसने कहा कि मैं आज तक कभी कैमल के ऊपर बैठी नहीं हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, कैमल की सवारी उतनी भी कंफर्टेबल नहीं होती है, बट ठीक है। नास्तिया सा хорошо? I'm Shakira. My Arabic name. Sakira? Yes, I'm Shakira. Sakira very beautiful. What's my Arabic name, brother? इसका इन लोगों ने अरबिक नाम डाला है सकीरा। Yeah, my friend. Yeah, my friend. What? 3? Okay, take it. Thank you. मैं फ्री में ले जाऊँ। Take me? Yeah. Hint, you know how we ride. I know, but भाई इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी मुझे इन्होंने, पूरा कैमल ही मेरे हाथ में थमा दिया है। चलो कोई नहीं, मुझे थोड़ा मोड़ा राइड करने आता है, लेकिन उतना भी नहीं भाई कि मैं मास्टर नहीं कर रखा हूँ इसमें। चलो फिर भी चल जाएगा किसी तरह, मुझे लगता है। भाई ये किधर निकल गया, ये खाना के लिए आ रहा है भाई। उन्होंने मुझ पर रिस्पॉन्स, अरे भाई तेरा मुंह बहुत महक रहा है भाई, ये देख लो। ओ भाई कैमल चलाना इतना भी आसान नहीं होता है भाई, काफ़ी डिफ़िकल्टीज का सामना करना पड़ता है। ये कैमल से कैमल टकरा रहे हैं मेरे सामने, ये वापस एक कैमल है। चलो कोई नहीं, कैमल की आज सवारी भी हो रही है। लास्ट टाइम जब मैं पिरामिड देखने के लिए गया था सूडान में, तो मैं कैमल के ऊपर ही गया था। अपने वीडियोज़ में देखी होगी, और अपने वीडियोज़ में नहीं देखी तो मैं पूरे सूडान की जो प्लेलिस्ट मैं डाल देता हूँ। सूडान में मैं पिरामिड देखने के लिए गया था। नास्तिया, you like?
Let's go, давай. It's very difficult. No, I like. Like, Yes. चलो चलो। पिरामिड्स की तरफ देखते हैं। ये कहीं हमें पैनोरामा की व्यू की तरफ लेके जाने वाले हैं। भाई ये जो पूरा एरिया है भाई काफ़ी टूरिस्टी एरिया है, मतलब टूरिस्ट भरे पड़े हैं, तो आपको सारे टूरिस्टिक स्टॉप देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे पीछे आप कार वगैरह का चलाना चला सकते हो, तो देख लो आपके हिसाब से है। तो ये भाई साहब हमें डेजर्ट में लेके आए हैं। अच्छा खासा चला इन्होंने, और अराउंड 30 मिनट का रास्ता था। और ये मेरे पीछे 3 पिरामिड्स दिख रहे हैं आपको, बड़े बड़े। एक इसमें ग्रेट गीज़ा का पिरामिड भी है, एक पिरामिड। अभी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हालांकि रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक मेरे ऊपर ही है, मेरे से उससे कुछ चला नहीं था। Yes. ओए उल्टा जा रहा है, तो उल्टा जा रहा है भाई। भाई हाँ ठीक है, अब सही जा रहे हैं। इन्होंने सिखा दिया कि इसको गाड़ी थोड़ी मतलब आगे और पीछे कैसे करते हैं, इतना मुझे सिखा दिया इसने। अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर, जो आपको चैम्बर दिख रहा है वगैरह उधर की तरफ लेके जा रहे हैं भाई साहब। इस तरफ से उतारा जाएगा। हालांकि वो भाई साहब ऊपर चढ़ के मेरे पास ही बैठ गए थे यहाँ पर। चल ये इन्होंने मुझे छड़ी भी थमा दी और मेरे हाथ में ये रस्सी पकड़ा दिया है यार। चल रहा हूँ, और मेरे घड़ी को क्या लग रहा है कि मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई साहब ये नहीं हो पाएगा मुझसे। उसको लग रहा है कुछ जल्दी मैं दौड़ रहा हूँ, क्योंकि ये उस तरह उछल रहा है ना, उसको लग रहा है कि मैं ट्रेडमिल पे हूँ भाई साहब। ओ भाई साहब, ये घोड़ा ऑलमोस्ट फिसल गया था उसका, देखो। अभी भी उसका फोटो सेशन चल रहा है। गो कम दबाई भाई, चल ले भाई, गिरा मत दियो बस। डर लगता है भाई, गिरा देगा तो ये इतना ऊंचा है भाई। चलो ऐसे मट्टी है, गिरूंगा तो कुछ होगा ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ फिर भी भाई थोड़ी मोड़ी पत्थर तो है यहाँ पर भी। और मेरे सामने है 3 पिरामिड्स। ओ भाई क्या धूल उड़ा रहा है तू। 3 पिरामिड्स है भाई उधर, और हमें ऊपर की तरफ लेके जाएंगे वहाँ पे। ये भाई काइंड ऑफ टूर ही बन गया। लेकिन भाई अगर आप सबसे टूरिस्टी प्लेस में आ रहे हो इजिप्ट के, तो अब आपको टूरिस्टी चीज़ें ही करनी पड़ेगी। या तो यहाँ अगर आपको टूरिस्टी चीज़ें नहीं करनी है तो आप आओ ही मत यहाँ पे पिरामिड्स। अगर आ ही गए हो तो सब कुछ चीज़ें टूरिस्टी चीज़ें करके ही जाओ, अब थोड़ा आनंद उठाओ इसका, कि जो सब कुछ फैसिलिटी मिल रही है आपको, जो आपको ऊँट मिल रहे हैं यहाँ पे। वरना सूडान जाओ, सूडान में तो कोई नहीं है, कोई पिरामिड सूडान के पीरियड्स में खाली पड़ा मिलेगा आपको। तो यहाँ पे आए हो तो थोड़ा टूरिस्टी चीज़ें करनी पड़ेगी। हालांकि भाई ये मेरा घोड़ा ऊँट किधर भाग रहा है, इधर जा। ओ भाई चल ले। तो भाई रात के अराउंड 7:06 मेरे दोनों पैर अब दर्द करने लगा यार, जाने में और आने में। हालांकि ठीक ठाक व्यू था वहाँ जाके काफ़ी अंधेरा हो गया था, वहाँ पे काफ़ी गाने चल रहे थे, तो फिर मैंने वीडियोस नहीं बनाए वहाँ पर। हालांकि अभी मैं जा रहा हूँ अपने हॉस्टल या होटल जो बोल लो, वहाँ पे चल के मैं आपको बताऊँगा कि कुछ बताऊँगा यार। मतलब अरे इतना बुरा लग रहा, सच कहूँ। यहाँ पे टूरिस्ट को मतलब काफ़ी अच्छे से ठग लेते हैं चाहे तो मैं आपको हॉस्टल जाके बताऊँगा आराम से। एंड अभी हो सके तो अगर ट्रेन मिलेगी तो ट्रेन जाऊँगा पकड़ के, मैं निकलूँगा लग्जर की तरफ, लग्जर नहीं असवान की तरफ निकलना है। अगर ट्रेन ना मिली तो आज रात को वापस यही रहेंगे और कल सुबह देखते हैं क्या करना है। अभी यही प्लान है। 8 बजे की ट्रेन है, देखते हैं मिल पाती है नहीं मिल पाती है। ऐसे कुछ ऐसा एरिया है। हमारे घोड़े मतलब ऊँट भाई साहब अभी चल रहे हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है ये इलाका। बाकी अब जाके चलता हूँ हॉस्टल, वो बताता हूँ जो हुआ मेरे साथ वहाँ पे, जो मेरे साथ मुझे जो थोड़ा बुरा लगा वो बता के, और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और देखते हैं अगला वीडियो क्या आता है। तो गाइज़ मैं होटल में वीडियो बनाना भूल गया था, तो फिलहाल मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब मैं ऊँट की सवारी करके जब मैं रेगिस्तान में पहुँचा, जहाँ से उन लोगों ने मुझे कहा था कि पिरामिड दिखाएंगे, वहाँ पहुँचने के बाद भाई पता चला कि वो भी काइंड ऑफ स्कैम ही था। कुछ पहले तो ज़्यादा पैसा मांगने लगे वो जो ऊँट वाले भाई साहब थे, जितने में मेरी बात हुई थी उससे ज़्यादा मांगने लगे पैसा। उसके बाद जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पे एक काइंड ऑफ कैफ़े था, वहाँ पे मैंने चाय वगैरह पिया। एक्चुअली ऊँट वाले भाई साहब भी मुझे वहाँ लेके गए थे। तो चाय पीने के बाद उन्होंने कहा कि कितने पैसे हुए, तो मैंने कहा, उसने कहा कि जो आपका मन कर दे दो। मैंने कहा चाय के कितने पैसे हो सकते हैं, चलो 30 से 40 50 100 रुपये देता हूँ आपको, मैं 100 रुपये दे देता हूँ, कुछ ज़्यादा ही दे रहा हूँ बट फिर भी दे देता हूँ 100 रुपये। 100 रुपये मैंने दे दिया उनको। बोलते हैं ये तो बहुत कम है। मैंने कहा अभी तो आपने जस्ट कहा था कि आपको जो मन करे दे दो, पैसे नहीं मांगते। मैं वो कह रहे थे कि लोग यहाँ पे आते हैं मुझे वही 5-5 हज़ार रुपये दे के जाते हैं। मैंने कहा भाई साहब को पहले बोलना चाहिए था कि कितने पैसे लेना है आपको। मैंने आपको कहा था कि कितने पैसे हुए, आपको शुरू में पूछा था, आपने कहा था कि आपको जो मन में आएगा दे दो। तो भाई मतलब ऐसे बोल रहे थे उन्होंने। मैंने कहा मैंने उनको ज़बरदस्ती 200 रुपये थमा। मैंने कहा आप मुझसे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, इतना ही दे पाऊँगा मैं। तो आप
अगर जाओगे तो ख्याल रखना वहाँ पर कि जो पैसे आपने बोल रखे हैं वही पैसे देना, आप ज़्यादा मत देना, और पहले बात कर लेना कितने पैसे देने हैं, नहीं तो आपको वहाँ पे हर कोई आपके साथ स्कैम करने की कोशिश करेगा। तो ठीक है गाइज, तो आपको होप ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। फिलहाल के लिए चलता हूँ, बाय, अलविदा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।